नाम के लड़के से एक बिस्तर को लेकर तीखी बहस हो जाती है। जब जॉर्ज अपना डफेल बैग खोलता है तो उसे अपनी माँ की तरफ से भेजे गए कॉन्वर्स स्नीकर्स की एक नई जोड़ी और एक प्यारा सा खत मिलता है। डेसमंड ईर्ष्या से उन जूतों को देखता है। जॉर्ज के लिए पढ़ाई कभी आसान नहीं थी। इलेक्ट्रिकल क्लास के दौरान जब वह संघर्ष करता है तो बाकी लड़के उस पर हंसने लगते हैं। जॉर्ज उन्हें एक खौफनाक लुक देता है। वह अपनी परेशानियों को सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत से सुलझाने का आदी था। अगले दिन जब जॉर्ज पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तो डेसमंड तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहा होता है। गुस्से में जॉर्ज रिकॉर्ड प्लेयर का प्लग खींच देता है। डेसमंड पूछता है, क्या तुम्हें म्यूजिक से कोई दिक्कत है? जॉर्ज जवाब देता है, शायद है। इसके कुछ देर बाद डेसमंड अपनी फ्लास्क से जॉर्ज को शराब ऑफर करता है, लेकिन जॉर्ज मना कर देता है। लेकिन इस छोटी सी नोकझोंक के बाद दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती शुरू हो जाती है। डेसमंड जॉर्ज को खाने के लिए कैफेटेरिया ले जाता है। जॉर्ज खुशी खुशी अपने नए कॉन्वर्स जूते पहनने जाता है, लेकिन यह देखकर उसका खून खौल उठता है कि उसके जूते चोरी हो चुके थे। कैफेटेरिया में डेसमंड उसे चोरी की रिपोर्ट करने की सलाह देता है। खाना खाते वक्त डेसमंड बताता है कि आज कैफेटेरिया में एक्स्ट्रा ब्राउनीज उसी की वजह से हैं। डेसमंड को नंबरों और गणित की अच्छी समझ थी। उसने अपनी इसी खूबी का इस्तेमाल करके कैफेटेरिया में जॉब ले ली थी और ऑर्डर शीट में बदलाव करके बीन्स की जगह ज्यादा ब्राउनीज मंगा ली थी। तभी जॉर्ज की नजर एक लड़के पर पड़ती है जिसने उसके चुराए हुए कॉन्वर्स जूते पहने थे। जैसे ही वह लड़का जॉर्ज की खौफनाक नजरें देखता है तो वह डर के मारे भाग खड़ा होता है और खुद को अपने डॉर्म रूम में लॉक कर लेता है। लेकिन जॉर्ज रुकने वाला नहीं था। वह एक ही झटके में दरवाजा तोड़ देता है और उस चोर लड़के को लगभग खिड़की से बाहर फेंकने ही वाला होता है। तभी डॉक नाम का एक आदमी वहां आ जाता है और बीच बचाव करके लड़ाई रोकता है। बाहर आकर जॉर्ज अपनी सफाई देता है कि उसकी मां ने कड़ी मेहनत करके वो जूते खरीदे थे। डॉक जॉर्ज के सामने दो विकल्प रखते हैं, या तो वह उसे सीधा जेल भेज देंगे या फिर उसे प्रोग्राम से निकालकर वापस घर भेज देंगे। जॉर्ज गिड़गिड़ाने लगता है, मैं घर नहीं जा सकता मिस्टर डॉक। उसकी